हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। मैं कान, चमड़ी और लीवर का विशेष इलाज करता हूं और मेरा क्लिनिक सेनपुर में है। दोस्तों, कई हमारे भाइयों ने कमेंट किया कि कान और लीवर से संबंधित आपने कई वीडियो अपलोड किया है जिससे हमारा फ़ायदा होता है। बड़ी अच्छी चीज़ें बताए हैं और कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप चमड़ी से संबंधित कोई वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आज हम चमड़ी से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, चमड़ी से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ कारण होते हैं। मैं उस कारण के बारे में मजबूती से बात करूंगा, है ना। बीमारी, कारण, इलाज, परहेज सब पे मजबूती से चर्चा करूंगा और मैं जो है बातों को उलझा करके कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताता हूँ, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, है ना। तो आप जल्दी जल्दी जो है कम समय में सब चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो चमड़ी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उस बीमारियों को मोटा मोटा समझ लिए कि कौन कौन सी जो है बीमारियां होती हैं। देखिए, चमड़ी से संबंधित जैसे सोराइसिस, एक्जिमा जो बड़ा पॉपुलर और फेमस हैं। सोराइसिस, एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन होना, कील, मुहासे, दाग धब्बे, झाइयाँ, बार बार फोड़ा फुंसी होना, है ना। बाल झड़ना, बाल जो झड़ता वो भी स्किन प्रॉब्लम है। हमारे बाल में जब ये फंगस यानी कि कवक इसमें धीरे धीरे बाल की जड़ों में अपनी जगह बना लेते हैं तो जड़ें क्या होती हैं, बाल की डैमेज हो जाती हैं, जिससे बाल झड़ने लगता है, गंजापन होने लगता है ना। तो ये भी इसी बीमारी में आता है। तो जितनी ये सब बीमारियां हमने गिनाया है सब चमड़ी से संबंधित जो है बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं और जल्दी ठीक नहीं होती, है ना। और ये सब जो है बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होता है ना। जैसे जो दांत खाज खुजली है ये फंगस इन्फेक्शन है। फंगस का अगर हिंदी में बोलें तो कवक, है ना। जो फंगस से इन्फेक्शन होता है उसको फंगस इन्फेक्शन कहते हैं, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, और जो वायरल से होता है इन्फेक्शन उसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, है ना। तो फंगस भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है। तो ये सब क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों दांत खाज खुजली हो जाता है ना। इसके पीछे कारण क्या है उस कारण के बारे में बताऊंगा। इसके पीछे कारण है गलत खान पान। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है तेल मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लाल मिर्चा ज़्यादा खा रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, यानी खून में गंदगी का लेवल बढ़ जाता है। जब खून में गंदगी रहती है तो कहीं ना कहीं हमारे चमड़ी पर दिखाई देने लगती है, हमारे चमड़ी पर जो है शो होने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपना खान पान मेंटेन रखना है ना। हरी साग सब्जी खाएं, फल फ्रूट खाएं, है ना, दिनचर्या मेंटेन रखें। तो डाइट जो है क्या करना है, अच्छे से लेना है। रक्त की अशुद्धि, जब हमारा रक्त शुद्ध नहीं रहता है तब ऐसी बीमारियां हमें रहती हैं, है ना। तो रक्त को आप शुद्ध करने का प्रयास करें, ठीक। दूसरा है कम पानी पीना। अगर आप कम पानी पीते हैं तब भी आपको चमड़ी संबंधित बीमारियां होंगी। उसके पीछे कारण ये है कि जब आप कम पानी पिएंगे तो किडनी जो है कम काम करेगी, यानी कि खून में जो पानी रहता है किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, मूत्राशय में भेजती है। जब आप पानी कम पिएंगे तो किडनी को आराम दे रहे हैं, है ना। तो खून जो है साफ नहीं होगा। भाई किडनी क्या करता है, खून को साफ करता है ना, तभी तो जो है पेशाब को मूत्राशय में भेजता है ना। जो चीजें मतलब होती हैं गंदगी वाला उसको अलग जगह पे रखता है। लेकिन जब आप पानी ज्यादा पिएंगे ही नहीं तो फिल्टर नहीं होगा, जब फिल्टर नहीं होगा तो खून में गंदगी ज्यादा होगी। तो आप और हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी कमी से। तो पानी अगर शरीर में बना रहेगा, हमारे शरीर में 70% पानी होता है, जब बना रहेगा तो जाहिर सी बात स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पानी खूब पिए, है ना। और पानी में ज़्यादा देर तक रहना,
अगला कारण क्या है कि पानी में ज़्यादा देर तक रहना। जैसे कुछ लोगों का भाई मछली पकड़ने का काम रहता है, मछली बेचने का काम रहता है, ऐसे बहुत काम है जो पानी में रहना पड़ता है। चीज़ ये है केमिकल का ज़्यादा प्रयोग ना करना। आप केमिकल का ज़्यादा प्रयोग ना करें। जैसे मार्केट में जो है नई नई क्रीम आ गई हैं, नए नए साबुन आ गए हैं, नए नए तमाम प्रकार के फेस वॉश आ गए हैं, जो लोग चेहरे पर लगाते हैं। थोड़ा जो है लगाने पे थोड़ा बहुत लाइट आ जाती है, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद जो है समस्या झेलना पड़ता है। तो फालतू केमिकल का प्रयोग ना करें, है ना। और साफ सफाई का ना होना। आप जो है साफ सफाई रखिए, रोज दोनों टाइम नहाएं, है ना, सूती वस्त्र पहने, है ना। और जो है जहां आप सो रहे हैं अपना कंबल, बेडशीट, तकिया हमेशा धुलने का प्रयास करें, ठीक। और संक्रमित व्यक्ति से ना मिले। संक्रमित व्यक्ति मतलब जैसे किसी को फंगस इन्फेक्शन है, उससे आप हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ खाना पाना कर रहे हैं, है ना, मिल जुल रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, तो फंगस इन्फेक्शन एक की जानते ही एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, तो इस वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो संक्रमित व्यक्ति से ना मिलें, ठीक है। यही सब कारण है। तो अब हम बात करेंगे परहेज की, है ना। तो परहेज में आलू चावल मीठा बंद, मिर्च मसाला बंद, है ना, दारू सिगरेट पूजा आस्की कमला पसंद बंद, है ना। तो करना क्या है, फल फ्रूट खाना है, हरी साग सब्जी खाना है, सुबह उठ करके टहलना है, मॉर्निंग वॉक करना है ना, अच्छे से नहाना है और सूती वस्त्र का प्रयोग करना है। तो अब बात करते हैं इलाज का, और इलाज में सबसे पहले हम अंग्रेजी दवा की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी दवा में आईटीमैक कैंडी फोर्स ब्रांड का नाम है, उसका फार्मूला इट्राकोनाजोल है ना। तो इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, है ना, केटोकोनाजोल, क्लोमाइट्राकोनाजोल, है ना, एविल, डेक्सा, ओमनाकार्टिल, हेक्सोफेनाडीन, ऐसी दवाइयां हैं जो इसमें काम करती हैं बेटर, है ना। एरिथ्रोमाइसिन अच्छा काम करता है। और इंजेक्शन में अगर देख लें तो इंजेक्शन में प्राइमाकार्ट, केनाकार्ट, है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। क्रीम में आ जाए तो क्रीम में बेटनोवेट सी, बेटनोवेटियन, बेटनोवेटियस, है ना, क्लोबेटाजियम और क्लॉप जी, ऐसे तमाम क्रीम है, तमाम इंजेक्शन है, तमाम दवा है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ये दवा बंद जब हो जाती है तो कुछ समय बाद उससे ज़्यादा विकराल रूप ले करके फंगस और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और समस्या गहरी हो जाती है। उसका कारण ये है कि आप कम समय में दवा किए, है ना। तो कम से कम 2 महीने इसकी दवा करें, क्योंकि बैक्टीरिया मरता ही नहीं है, फंगल मरता ही नहीं है, तो दोबारा जो हो जाता है। तो और जो है इसके बाद आयुर्वेद में भी जो है दवा खाएं, है ना, आयुर्वेद को भी आजमाएं। जैसे गंधक रसायन खदिरारिष्ट बहुत ही बेहतरीन काम करता है ना, तो उसको यूज करें। और जैसे पतंजलि का गिलोय का काढ़ा आप पिए, है ना, नीम का टेबलेट खाएं, और कायाकल्प का जो है 2-2 गोली सुबह शाम खाएं, है ना। और रस मरिका होता है उसको कूट कर पिए। और चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाएं, आप पिए भी, है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब चीज़ें काम करती हैं ना। तो कायाकल्प तेल भी लगाएं और कायाकल्प का गोली भी खाएं। और एक चीज़ और बता दें कि अगर शुगर के मरीज हैं तो सबसे पहले शुगर को कंट्रोल रखें। अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अंग्रेजी आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ फीकी पड़ जाएंगी, कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें को नोटिस करें।